निकाब पे, मेरे अबाया पे कमेंट किया जाता है, मेरे हुलिये पे कमेंट किया जाता है। मॉब आते हैं बाकायदा सोसाइटी में, मेरे फादर की गाड़ी पे वो लोग स्टोन फेंकते हो उनकी गाड़ी पे। इसका मतलब अगर वो बाहर निकलते तो वो ज़रूर उतने लोगों से मार खाते। वो मुझे मारती है सर पहले, और इतनी बुरी तरीके से मारती कि एज़ यू कैन सी मेरी आँख बच गई है। यहाँ पर पूरा मुझे ज़ख्म हुआ है। वो मुझे मारती है और एक तरफ़ा वीडियो सर वायरल करती है कि मैंने उनको मारा। और आप हाफ वीडियो वायरल करते हैं। वो एक लेडी है ब्लू कलर के कपड़े में, आई थिंक सो हर नेम इज़ श्रुति। मतलब अगर आगे आदमी ज़ात है, तो उन पे किसी भी तरीके से आप जो हो, कुछ भी एक्शन नहीं। मोलेस्टेशन जैसा। जी, जी, ये मुझे पर्सनली ये फ़ील हुआ, जो सेक्शंस मेरे फादर के ऊपर लगी है सर, ये किसी की एक अच्छी फैमिली की इज़्ज़त के ऊपर है। पुलिस चौकी में मुझे धमकाया जाता है कि आप तू अभी देख, मैं तुझे इस तरीके से बात किया जाता है, तूने मेरा चेन चुराया, ये किया, वो किया। और 2 वीडियो ये लोग एडिट करके बताते हैं कि हमने कुत्ते को मार दिया है, जबकि कुत्ता हमारे सोसाइटी में तो एज़ सच मरा नहीं है। बाहर का कुछ होगा तो मैं नहीं जानती। हमें पर्सनली कुत्ते या कुत्ते के खाना खिलाने से हमें किसी मखलूक से प्रॉब्लम नहीं है सर। हमें सिर्फ़ प्रॉब्लम ये है कि वो नुकसान हमारे लिए हो रहा था। हमने ये कहा कि आप जगह चेंज कर दीजिए। हमारा एफआईआर मंडे को क्रॉस एफआईआर हुआ है सर, एंड ये विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं डीसीपी सर का थैंक्स बोलना चाहूँगी। मैं वहाँ पर गई मिलने, उनसे बात हुई मेरी। उन्होंने क्योंकि बोला कि अब आप जाओ, आपका एफआईआर करवाओ। उन्होंने मेरे सामने कहा कि जब एक पार्टी का एफआईआर हुआ है, तो दूसरी पार्टी का एफआईआर आपने क्यों नहीं किया? और उन्होंने मुझे कहा कि आप वो सीनियर इंस्पेक्टर से मिलिए। क्योंकि डीसीपी का एक ऑर्डर था कि आप जाके मिलिए, तो उनके रिस्पेक्ट से मैं जाती हूँ। वो मुझे खड़े-खड़े इस तरीके से बात करते हैं कि जैसे हम कितने मतलब हम हमारी कोई इज़्ज़त नहीं है। वो इतने रूड तरीके से बात करते हैं कि हाँ, ठीक है, मैंने देख लिया, मेरी बात हो गई और हो गया ना एफआईआर अभी। जैसे कि हो गया एफआईआर एज़ इफ वी आर द क्रिमिनल्स और हमने कौन-सा बहुत बड़ा मर्डर कर दिया है। वो इतने बदसलूकी से एक लेडी से बात करते हैं। मैं आती हूँ, मैं अपना एफआईआर पेपर लेती हूँ, एफआईआर करवाती हूँ और मैं खामोशी से निकल जाती हूँ। दोस्तों 2 दिन से आप देख रहे होंगे एक वायरल वीडियो जो कनकिया स्थित वासुदेव प्लैनेट बिल्डिंग का है और वहाँ की ही ये जो महिला हैं, जो लेडी हैं, वो वहाँ पे ही रहती हैं और एक वीडियो आप देख रहे होंगे जिसमें हाफ ट्रूथ हम कहेंगे दिखाया जा रहा है। वीडियो का एक पार्ट काट करके ऐसा बना करके दिखाया जा रहा है कि 2 महिला जो है, एक महिला सरलिन जिनका नाम है, उसको मार रही हैं और ये एंगल दिया जा रहा है कि वो डॉग जो स्ट्रीट डॉग होते हैं उसको खाना खिला रही है और खाना खिलाने की वजह से ये 2 महिला मार रही है पीते। हमारे साथ है सलमा जो पीड़ित हैं, इनके साथ ही वो घटना हुई है, उनसे ही बात करते हैं। क्या पूरा मामला है अगर आप दर्शकों को बता पाए तो ये इंसिडेंट क्या था, किस वजह से झगड़ा हुआ और क्यों इस तरह का रंग दिया जा रहा है? सर, ये इंसिडेंट सिर्फ़ इतनी सी बात का था कि जहाँ पर आप कुत्ते को फ़ीड करते हैं, बस वो जगह चेंज कर दीजिए, क्योंकि उसके वजह से नुकसान होता है। वो बात हीट अप होते गई, चूहे आए, नुकसान करे, मेन डॉक्यूमेंट्स जो गाड़ी में था, कुछ काम से डैडी गए थे, वो मेन डॉक्यूमेंट कार में रखा हुआ था, उसको चूहे ने कतर दिया। उस दिन डैडी लगातार, उसके पहले हम साल 6 महीना, डेढ़ साल से कंप्लेन कर ही रहे थे कि प्लीज़ आप इसके एक्शन लीजिए या इसको साइड में थोड़ा करवा दीजिए, कि हमको झगड़ा नहीं करना, ये कोई मुद्दा ही नहीं है झगड़ा करने का, एक नॉर्मल तरीके से कह रहे थे। बट क्योंकि उस दिन डॉक्यूमेंट फटा और गाड़ी में जो है ज़्यादा नुकसान हो गया था, लगातार हो ही रहा था, तो डैडी ने कहा कि मैनेजर से, सोसाइटी के कमिटी से, कि आप प्लीज़ ब बात करिए कि ये हद हो रही है, अब इससे ज़्यादा नहीं हम वो कर सकते हैं। तो मेंबर्स ने उनको बुलाया नीचे, वो लेडी आती हैं और वो जो है वो वीडियो एक है जिनमें डैडी बताते हैं कि आप जो है देखिए यहाँ पर मत खिलाइए, यहाँ से यहाँ आता है, आप सामने की तरफ लेके जाइए या जो भी सोसाइटी अलॉट करती है आप वहाँ पर खिलाइए। तो वो शायद से उनके पावर के वजह से या पता नहीं क्या, वो अपना एग्रेशन दिखाने लगी डैडी को। डैडी मुझे कॉल करते हैं, बोलते हैं बेटा नीचे आओ, क्योंकि बात कुछ और तरीके से हो रही है, तरीका सही नहीं है, बॉडी लैंग्वेज इज़ नॉट गुड, आप नीचे आओ। एक लेडी है, आप नीचे आ जाओ। मैं आती हूँ, जब तक कि लिफ्ट से उतरती हूँ, मैं मोमेंट को हीट होता हुआ देखती हूँ, गाली-गलौज सुनती हूँ। लोग खड़े रहते हैं, बट ठीक है, एक-आध लोग हैं जो शायद से कमिटी मेंबर है, जो आते हैं थोड़ा पैच अप करने के लिए कि ठीक है, उसको आगे मत बढ़ाओ। मैं जब जाती हूँ सामने, वो लेडी मुझसे पूछती है, "हू आर यू?" मैंने कहा, "मैं इनकी बेटी हूँ।" तो मैंने उनसे सिर्फ़ इतना कहा, मैंने कहा, "देखिए ऐसा है कि मुझे आपसे बात नहीं करना है, मैं पर्सनली आपको नहीं जानती, मैं सिर्फ़ कमिटी मेंबर से बात करूँगी, आप मुझसे बात मत करिए।"
एग्रेशन बढ़ता गया दोनों एंड से। वो मुझे मारती है सर पहले, और इतनी बुरी तरीके से मारती कि एज यू कैन सी मेरी आंख बच गई है, यहाँ पर पूरा मुझे जख्म हुआ है। वो मुझे मारती है और एक तरफा वीडियो सर वायरल करती है कि मैंने उनको मारा। जब आप मेरे पेरेंट्स के सामने मुझे मारोगे, तो मेरे पेरेंट्स क्या ये बोलेंगे कि और मारो, या आप मेरे सीनियर पेरेंट्स को मारोगे जो कि पेशेंट है, पेशेंट हो या नहीं हो, मेरे पेरेंट्स है वो, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि हम डिफेंड में अगर मारे तो क्या हम गलत थे? और आप हाफ वीडियो वायरल करते हैं। वो एक लेडी है ब्लू कलर के कपड़े में, आई थिंक सो हर नेम इज श्रुति। मैं पर्सनली किसी से सोसाइटी में मेरा इतना मैंने अपना नहीं रखा है टर्म्स, क्योंकि मुझे ऐसा है कि बात बढ़ जाती है एंड मुद्दे नीचे कुछ ना कुछ होते रहते हैं एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ। अब यहाँ पर मैं उनको नहीं जानती, वो दूसरी बिल्डिंग में रहती है, वो खाना हमारी बिल्डिंग में हमारी पार्किंग के बाजू में वो खिलाती है। बस ऑब्जेक्शन इस बात का था कि आप जगह चेंज कर दीजिए। वो दूसरी औरत वीडियो निकालती है उनके एंगल से, क्योंकि पार्किंग शायद से उनकी है रेंटेड, तो वो उनको परमिशन देती है कि ठीक है, यू आर फ्री, आप करो, आपको जो करना है, बाकी दूसरे को नुकसान हो वो नहीं। वायरल करते हैं, हमको थ्रेट दिया जाता है सर कि हम आपको दिखाएंगे, ये है वो है, हमारे मेरे कि जो सरलिन है उसकी उम्र 60 प्लस है, इनके जो पेरेंट्स हैं उनकी उम्र 60 प्लस है। आप वीडियो में अगर गौर से देखेंगे तो पहले बातचीत हो रही है। आपको स्क्रीन पे मैं वीडियो दिखा रहा हूं तो आप देखेंगे कि पहले बातचीत हो रही है। बातचीत होने के बाद सरलिन जो लेडी है, आप उसका एग्रेशन इस वीडियो में देखिए कि वो किस तरह से आकर के इनके ऊपर डोमिनेट होती है और उसके बाद एक अटैकिंग पोजीशन करती है और उस पर अटैक करने की कोशिश करती है। वो उनको लगता भी है। इसके बाद इन लोगों ने भी जो एक्शन का रिएक्शन, जब भी आप किसी को मारोगे या किसी को थ्रेट करोगे तो रिटर्न में वो तो चुप नहीं बैठने वाला। आज का युग ऐसा नहीं है, तो एक्शन का रिएक्शन हुआ। एक्शन का वीडियो नहीं दिखाया गया, रिएक्शन का वीडियो दिखाया गया। यानी कि जब ये लोग उन पे अटैक कर रहे थे या उनसे उनके साथ हाथापाई कर रहे थे, तो वो वीडियो बिल्कुल ये बोल के दिखाया गया कि देखिए कैसे एक बेचारी महिला जो कि कुत्तों को खाना खिलाती है, खाना खिलाने की वजह से दो तीन मुस्लिम महिलाओं ने व दो तीन मुस्लिम ग्रुप ने मारा। इस तरह की बात करना, ये कहां का इंसाफ है? तो वो वीडियो का हाफ ट्रूथ, आप जानते हैं आजकल हमारे देश में हाफ ट्रूथ और बिग लाइज बहुत चल रहा है। एक तो आधा सच दिखाना और दूसरा एक बड़ा झूठ को बार बार बोलना ताकि वो झूठ सही हो जाए। जैसे कि एक वीडियो फैलाया जा रहा है इनके ही वीडियो के साथ अटैच करके कि एक कुत्ते को इन्होंने मार दिया, उससे इनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो एक बिग लाइज हम कह सकते हैं, वो किया जाएगा। दूसरा, हमने अभी आपको बताया कि एज हमने इसलिए पूछा है कि जब ये पूरा इंसिडेंट हो रहा था तो वहां पे बहुत सारे लोग थे, अब हाथापाई हो रहा था। जरूर इनके फादर उस महिला का हाथ पकड़ते हुए वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, छुड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब सिर्फ इस वजह से एक 60 प्लस औरत एक 65 इयर्स के पर्सन पे 354 डी लगा देती है। ये यहां पे ऐतराज है। ये एक झगड़ा था, ये कोई मॉलेस्टेशन का नहीं था। इंटेंशनली जाकर के उस आदमी ने उस औरत को नहीं पकड़ा था या हाथ नहीं दिखाया था। यहाँ पे सवाल खड़ा होता है कि यहाँ पे 354 डी कैसे लग जाता है। तो इस तरह का जो मामला है, जो एक ऐसे कानून का जो गलत फायदा उठाया जाता है वो ये है। एक ऑडियो वायरल होता है, उसमें ये आप सुनोगे कि उसमें ये बताया जाता है कि सरलिन सरलिन जो है वो मेडिकल कराने गई है। अब ये देखो कितने शातिर लोग हैं ये लोग, कि वो उनको प्रोसेस पूरा पता है कि कैसे करना है। तो एक तरफ तो इनको ये समझाया जाता है कि सोसाइटी की बातें हटा दो, दूसरी तरफ वो लोग जो है बाकायदा प्रोसेस में जाते हैं कि जाके मेडिकल कराएंगे, मेडिकल करा करके आकर के जब तक ये एमसी करा रहे हैं वो लोग एफआईआर करा देते हैं। बाद में इनको एफआईआर कराने के लिए कितनी परेशानी होती है वो सुनते हैं। क्या आप उनके एफआईआर करने के बाद आप जब एफआईआर कराने गई तो आपका एफआईआर किस तरह से फाइल हुआ? क्या आपका भी एफआईआर फटाफट ले लिया गया या आपको कुछ परेशानी हुई? नहीं सर, एफआईआर फटाफट तो नहीं हुआ, क्योंकि उनका 13th या 14th लगने पर ही एफआईआर हो गया था। और नेक्स्ट डे, क्योंकि शायद से संडे था, हमारा एफआईआर मंडे को क्रॉस एफआईआर हुआ है सर।
एंड ये विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं डीसीपी सर का थैंक्स बोलना चाहूंगी। मैं वहां पर गई मिलने, उनसे बात हुई मेरी, उन्होंने क्योंकि बोला कि अब आप जाओ आपका एफआईआर करवाओ, उन्होंने मेरे सामने कहा कि जब एक पार्टी का एफआईआर हुआ है तो दूसरी पार्टी का एफआईआर आपने क्यों नहीं किया। और उन्होंने मुझे कहा कि आप वो सीनियर इंस्पेक्टर से मिलिए, क्योंकि डीसीपी का एक ऑर्डर था कि आप जाके मिलिए, तो उनके रिस्पेक्ट से मैं जाती हूँ। वो मुझे खड़े खड़े इस तरीके से बात करते हैं कि जैसे हम कितने मतलब हम हमारी कोई इज्जत नहीं है। वो इतने रूड तरीके से बात करते हैं कि हाँ ठीक है, मैंने देख लिया, मेरी बात हो गई और हो गया ना एफआईआर, अभी जैसे कि हो गया एफआईआर, एज इफ वी आर द क्रिमिनल्स और हमने कौन सा बहुत बड़ा मर्डर कर दिया है। वो इतने बदसलूकी से एक लेडी से बात करते हैं। मैं आती हूँ, मैं अपना एफआईआर पेपर लेती हूँ, एफआईआर करवाती हूँ और मैं खामोशी से निकल जाती हूँ। मैं उनसे पर्सनली मिली इसलिए क्योंकि मुझे डीसीपी सर ने कहा था कि आप जाइए, वो आपसे मिल लेंगे, मेरी बात हो गई है करके वो आपका एफआईआर ले लेंगे। बट सर, जब पुलिस ऑफिसर्स के सामने मुझे कमेंट किया जाता है तब भी तो वो लोगों ने कनेक्ट। क्या कमेंट किया गया था? वो मेरे बुरखे के ऊपर से कह रही थी, मुझे इल्जाम लगा रही थी कि मैंने सोने की चेन उनकी निकाल दिया है, अभी देखो मैं तुमसे क्या कहती हूँ। और वहां पर सारे ऑफिसर्स थे, किसी ने कुछ उनको बोला नहीं सर। आपके बुरखे को खास जी, करके टारगेट किया जी, जा रहा था जी, जी, कि ये कि देखो बुरखा जी, वाली जी, आ गई। आ गई है बुर्का पहनने के लिए, पता है क्या है करके। और अभी देखो मैं तुम्हारा क्या करती हूँ, तुम लोगों का क्या करती हूँ मैं। वो लेडी मुझे ये कमेंट करती है, नाउ आई शो यू। तो मैंने कहा, मैं जब तक कि एनसी लिखवा ही रही थी 13 14 लगने पर, तो मैंने ये कहा, मैंने कहा देखिए जो बात है उस पे रहिए, आगे बात मत बढ़ाइए, आगे बात मत बढ़ाइए, क्योंकि ये आप कम्युनल हो रहे हो विच इज नॉट गुड। और फिर वो मुझे ऑडियो आती है हाँ। जो भी है, मतलब वो उसमें भी वो लेडी कहती है कि दो नहीं जाना, मुस्लिम लेडी है। मतलब मैं 39 40 इयर्स की लेडी, मेरी मॉम, एक सीनियर सिटीजन, अ पेशेंट, दो लोगों के लिए ये कहा जाता है कि दो चार जाओगे तो मार खाकर आओगे। एक यहाँ पर बदनाम भी कर रहे हैं कि हम इतने, दो औरतें इतनी पावरफुल है कि चार लोगों को हम मार पाएंगे। और उसके बाद में 25 से 30 लोग जाना और मारना, अच्छी तरीके से मारना। और बाकायदा सर सोसाइटी में मॉब आता है और फिर वो स्टोन्स वगैरह करते हैं। कनकिया इवन एक वहां पर कनकिया चौकी के कैमरे में अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हो कि वहां पर भी मॉब जब आते हैं। फादर मेरे वहां पर, जब मैं एनसी लिखवा रही होती हूँ, वो जा रहे थे ऊपर हिंदुजा की फाइल लेने के लिए क्योंकि उनके चेस्ट में पेन होने लगा था। तो जब वो आ रहे थे वहां पर भी इनका गैंग था कनकिया पुलिस चौकी के पास। वो बोलता है कि तू बहुत मर्दानगी दिखाता है क्या। मेरे फादर को वो बंदा कहता है, जवान लड़का सर, कहता है कि बहुत तू मर्दानगी दिखा रहा है क्या, अभी हम तेको देखेंगे। फादर जो है थोड़े तकलीफ में थे उस वक्त, उनकी तबीयत नहीं ठीक लग रही थी, तो उन्होंने बोला कि सर देखो आप लोगों के सामने ये लोग कैसे मुझे बोल रहे हैं। जब पुलिस ऑफिसर्स जाते हैं तो उनकी लेडीज आती है, मतलब ये लोग इतने प्रिपेयर और इतने शातिर है कि इनको पता है कि किस तरीके से हमको रिएक्शन देना है और कैसे भारी पड़ना है। दे आर वेल प्लान्ड सर। ओनली थिंग आई वांट इज के आई नीड सपोर्ट, क्योंकि ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा वो उतना बड़ा इशू है ही नहीं जिस तरीके से ये लोग फेम कर रहे हैं उसको। वो औरतें आती है, वो पुलिस ऑफिसर के मतलब ऐसे है कि हम अब ठीक है, अब ये लोग आ गए, उनको कनकिया से लेडीज ऑफिसर्स या जो भी हवलदार वगैरह थी उनको बुलाना पड़ता है कि महिला है, आप थोड़ा आप देखो। इतनी बात आगे बढ़ा रहे हैं सर ये लोग। ये एक सातिराना बात होती है कि आपने अक्सर देखा होगा कि जब ऐसे मॉब में दो चार या पांच महिलाएं होती है और कुछ पुरुष होते हैं, और अगर पुरुष कुछ बोल देता है और अगर पुरुष पुलिस वाले आते हैं तो उनके सामने महिलाएं आती है, ये महिलाएं कार्ड जो खेलती है, ये महिलाएं आती है, वो पुरुष पुलिस वाला उसको कुछ बोल नहीं पाता, फिर उसको महिला पुलिस बुलाना पड़ता है। कहने का मतलब ये है, जब इनके ऊपर बुरखे के ऊपर तो आजकल कमेंट आप जान ही रहे हैं, इनके बुरखे के ऊपर कमेंट होता है, इनके जात के ऊपर कमेंट होता है। वो खुद क्रिश्चियन है, शर्लिन नाम से ही ऐसा लगता है कि क्रिश्चियन है, वो इनके ऊपर मोलेस्टेशन लगा देती सारा चीज। जबकि बात सिर्फ इतनी सी थी कि एक गाड़ी की पार्किंग की जगह, वो हमारी भी रहेगी आपकी भी रहेगी, गाड़ी की पार्किंग की जगह आप बाहर से कुत्ते को बुला करके उस जगह के आसपास अगर आप उसको मटन देते हो, मटन, मैं आपको बता रहा हूं कि मटन होता है वो, कोई वो भाजी नहीं होता है, मटन खिलाया जाता है कुत्तों को, मटन या चिकन। और वो मटन और चिकन के जब पीसेस आप छोड़ोगे वहां पे, तो वहां पे चूहे भी आएंगे, और चूहे गाड़ी का कितना नुकसान करते हैं, जिनके जिनके पास गाड़ी है उनको पता होगा। तो जब ऐसा हो रहा है और इसकी बात की जा रही है, पहले आप वीडियो में देखिए कि बताया जा रहा है कि ये हटा लो, आप ये करो,
क्योंकि वो एक एनिमल लवर है, बाकी दुनिया दुनिया एनिमल लवर नहीं है, सिर्फ वही एक एनिमल लवर है, या फिर ये कुछ लोग ही एनिमल लवर है, बाकी लोग एनिमल लवर नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना। अब एनिमल लवर होते हुए एनिमल के जैसे झगड़ा कैसे करती है? अगर आप पहला एग्रेशन देखोगे तो पहला एग्रेशन तो उस औरत का ही दिख रहा है, तो वो एनिमल लवर है लेकिन एनिमल के जैसा ही झपट्टा मारती है। उसके बाद इतना सारा रिएक्शन होता है। इस बात को वहां पे ही खत्म किया जा सकता था, आपस में बात करके, सोसाइटी की बात थी, लेकिन इस बात का एक वीडियो वायरल किया गया, उसमें कैसे कैसे कमेंट किए गए, मुस्लिम के साइड, हिंदू के साइड, दो समुदाय, 25-30 लोग जाएंगे, इस तरह के कमेंट से एक औरत की छवि खराब होती है। कहीं ना कहीं इनकी छवि खराब हुई है, इस पे भी पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। इसके साथ भी जो सेक्शन लगना चाहिए, आईटी एक्ट, क्योंकि इस तरह के ऑडियो वायरल करना कि एक मॉब जमा हो और मॉब जमा होकर के हम जाकर के उसको मारेंगे या पीटेंगे, वो मॉब को पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, किसी के घर पे मॉब क्यों जाएगा, जैसा इन्होंने कहा। अगर ये सब हुआ है तो इसमें और भी कई सेक्शन ऐड होने चाहिए और इसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आप सोचिए कि कनकया पुलिस स्टेशन में, यानी कनकया मीरा रोड पुलिस स्टेशन, एक पार्टी की एफआईआर तो आसानी से ले लेती है और दूसरे पार्टी जब जाते हैं वहां पे एफआईआर करने तो वो एफआईआर वहां पे नहीं लिया जाता है, वो उनको डीसीपी सर से मिलना पड़ता है। और जब वो डीसीपी सर से मिलते हैं और डीसीपी सर के कहने के बाद, आदेश के बाद जब एफआईआर लिया जाता है और ये महिला जब वहां उनसे मिलने जाती है तो इनसे रूड बात किया जाता है, जैसे कोई चोर उचक्का उनके सामने आके खड़ा हो गया हो। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। हमारे शहर में हमारे डीसीपी, हमारे एडिशनल सीपी, हमारे एसीपी, हमारे सीपी मधुकर पांडे जी, इन सबका बहुत ही अच्छा कंट्रोल है पूरे मीरा भाईंदर वसई विरार में। आपने देखा होगा कि रमजान के दरमियान भी कुछ असामाजिक तत्व ने यहाँ पे दंगा फैलाने की कोशिश की, यहाँ पे दो समुदाय को लड़ाने की कोशिश की, लेकिन हमारे सीपी, हमारे डीसीपी के नेतृत्व में इस तरह से कार्रवाई हुई कि इस तरह का कोई भी भेदभाव और दंगा फैलाने में लोग सफल नहीं हुए। तो सलमा के साथ जो बात हुई है वो बहुत ही दुखद है। एक तो पुलिस की तरफ से भी अगर मैं कहूंगा कि अगर पुलिस स्टेशन के लेवल से इनके साथ भी जो है अगर सही तरीके से इनको भी इनके भी एफआईआर को लिया जाता और ये वीडियो वायरल करना, वन हाफ ट्रूथ का वीडियो वायरल ना किया जाता तो शायद अच्छा होता। आज इनको दर दर भटक करके हर चैनल के पास जाकर के अपनी सफाई पेश करनी पड़ रही है। सफाई इसलिए पेश करनी पड़ रही है क्योंकि इनका इमेज खराब हो रहा है, कहीं ना कहीं लोग क्या सोचेंगे। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, बुरखा बुरखा करके तो एक पूरी मुस्लिम कौम को बदनाम किया जा रहा है। ये भी एक ऐसा आप इन ऑडियो से समझ सकते हैं, इन बातों से समझ सकते हैं। तो ये सारा चीज जब एक महिला के साथ हो रहा है तो आप सोचिए कि ये कितना गलत है। तो मुझे लगता है कि मीरा भाईंदर में इस तरह की बात होना अपने आप में बड़ा ये है। आप एनिमल से प्यार करते हो, आपको बहुत प्यार है, आप बहुत सारे एनिमल लवर मिलो, एक हो जाओ और एक सेंटर बनाओ इनके लिए। आप उन कुत्तों के लिए एक सेंटर बनाओ, वहां पे आप उनको फूड दो, लोग डोनेट भी करेंगे, आप वो डोनेशन लो, आप एमबीएमसी से बात करो, इनके लिए सेंटर बनाओ ना। आप इनको रोड पे खुला छोड़ करके, रोड पे दो चार टुकड़े डाल करके आप अपने आप को एनिमल लवर साबित करते हो। यानी एनिमल लवर मतलब आपको उसका 24 घंटा केयर करना चाहिए। सिर्फ एक टाइम फूड जाके ऐसा फेंक के दे देना कुत्ते को, वो आप एनिमल लवर हो गए। और अगर किसी को उसने काट दिया तो वो कुत्ता दोषी नहीं हुआ, वो डॉग दोषी नहीं हुआ, वो इंसान दोषी हो गया। ये बड़ा अजीब सा लगता है। सोसाइटी के अंदर तो ऐसा कहीं पे भी प्लेस हमने अभी तक तो नहीं देखा है कि सोसाइटी के अंदर स्ट्रीट डॉग को बुला करके खाना खिलाया जाता है। स्ट्रीट डॉग के लिए एक जगह है, आप सोसाइटी से बात कीजिए, पूरी सोसाइटी कहीं ना कहीं पे उसको जगह दे देगी। और आप उनको खिलाइए ना, आप उनको प्यार कीजिए ना, आप उनको गले लगाइए ना, आपको किसने मना किया? आप उनको अपने घर पे लेके जाइए ना, आप उस स्ट्रीट डॉग को अपने घर पे लेके जाइए, वहां जाके खाना खिलाइए। ये बड़ा बेतुका बात है कि अगर कोई अपनी आवाज रेज करता है तो आप उसको कहीं ना कहीं कि एनिमल्स के दुश्मन है लोग, मुस्लिम है लोग, क्रुएल हैं लोग, ये क्या करना गलत है। तो मुझे लगता है कि इस पे जो है सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है।
और मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त दिलीप ढोले जी से भी मैं कहना चाहूँगा कि इन स्ट्रीट डॉग के लिए कोई ऐसा सेंटर तैयार कीजिए जहाँ पे उनको रखा जा सके, और अगर कोई सेंटर है तो वहाँ पे इनको रेस्क्यू करके लेके जाइए और इन एनिमल लवर को ये एक्सेस दीजिए कि वो वहाँ पे आकर के उनका देखभाल कर सके। मुझे लगता है दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि लोग जो है आए दिन कुत्ते के जरिए काटे जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। ये वीडियो आप देखते ही होंगे। अब इसमें कुछ एनिमल लवर्स जो है जबरदस्ती का केस बनाना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, तो वो गलत है। तो ये जो महिला के साथ हुआ, इसका जिस तरह से वीडियो वायरल किया गया, वो हकीकत नहीं था। आप पूरा वीडियो देखिए और फैसला कीजिए। अंत में इतना ही कहेंगे, आप सब अपना ख्याल रखें, एक दूसरे को दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।